क्लास 10th के लिए चैप्टर आपका चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वो क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझकर, ठीक है, जो भी आपका अननोन क्वांटिटी है आप उस पे काम करते हैं, तो आप उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है, द 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A इज इक्वल टू x + y + 10 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू y + 20 डिग्री, एंगल C इक्वल टू x + y - 30 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू x + y डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे चारों एंगल का पता लगाना है, ठीक है। आपको चारों एंगल का पता लगाना है, जबकि आपका क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो पहले उसको भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है, तो एक सर्कल में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर, ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो हम जानते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, है ना। 4 साइड से मिलकर आपका क्लोज्ड फिगर जो बनता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करे तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे इस तरह से कि उसका जो वर्टेक्स होगा यानी जो शीर्ष होगा वो कहाँ होना चाहिए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। कब, जब इसका चारों वर्टेक्स होना चाहिए कहाँ पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए है भी, तो ये एक क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यानी चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, आमने सामने का कोण, है ना, यानी कि सम्मुख कोण, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब आमने सामने का, है ना। तो एंगल A के अपोजिट कौन है, एंगल C है। तो एंगल A और एंगल C जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। ये हम बता रहे हैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें जान लीजिए कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, है ना, किन्हीं दो सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो एंगल A प्लस एंगल C आपका 180 हो गया। उसी तरह से आपका एंगल B और एंगल D दोनों को ऐड कीजिएगा, एंगल B प्लस एंगल D कीजिएगा, तब भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, कीप द 4 एंगल, चारों एंगल दिया हुआ है, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए यही है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका ABCD नाम है और इसका चारों एंगल दिया हुआ है, कितना, वो है x और y के टर्म में, है ना, वो वेरिएबल्स के टर्म में
है ना। क्वेश्चन में एक्यूरेटली नहीं दिया हुआ है कि कितना डिग्री है, वो खोला नहीं है, आपको वही निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे x और y के रूप में यानी वेरिएबल्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे सारे एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको ये चारों एंगल्स का पता लगाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाते हैं आप लोग। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ए का वैल्यू आपका x प्लस वाई प्लस 10 है ना। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री है और आपका ये y प्लस 20 है, c इज इक्वल टू इतना है, आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, आप जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू कितना है आप बोलिए, यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू है आपका क्वेश्चन में ही दिया गिवन है x प्लस वाई प्लस 10 प्लस सी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x प्लस बाई माइनस 30, ठीक है, x प्लस बाई माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आप ऐड करके लिख दीजिएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो x और x ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2x, बाई एंड बाई को ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 2 बाई माइनस 30 है ना, प्लस का 10 कितना होगा, प्लस माइनस क्या होता है आप जानते हैं कि घटाना चाहिए, प्लस और माइनस होता है तो घटा लीजिएगा, है ना। और घटाने के बाद साइन आप उसी का लिखिएगा जो बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू आप लिखिएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, ये जो आपका माइनस 20 है ना, आप इसको कांस्टेंट टर्म को अदर साइड भेज दीजिए। बाकी जो आपका जितना वेरिएबल्स हैं यानी x और y के टर्म में जो भी टर्म्स हैं आपके पास उसको आप लेफ़्ट साइड में रहने दीजिए। ये आपका इक्वेशन का रूल है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप इसको लिखिएगा कि 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 20 आप उधर भेजिएगा, तो चूँकि माइनस में है तो अगला मतलब उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा यानी अपोजिट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 20 180 के साथ जाके ऐड हो जाएगा ना, तो बोलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 180 प्लस का 20, ठीक है। ये माइनस है ना अपोजिट साइड गया, बराबर के इक्वल के अपोजिट साइड में गया तो प्लस का 20 हो गया। अब फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इन दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, इसको तो फिर हम ऐड करके लिख लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, आप देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है आप लिख दीजिए। रिमेनिंग टर्म है आपके पास x एंड y, तो x प्लस वाई और इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 200 होगा ना, 180 और 20 आप जोड़िएगा तो। अब देखिए कॉमन लेने से क्या हुआ, ये जो आपका 2 था वो 200 के साथ कट जाएगा और 100 टाइम्स में कटेगा, तो आपका जो है इक्वेशन अब बन चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया, ठीक है। चलिए फिर आप लिखेंगे अगेन, मतलब आप तो एक इक्वेशन बनाए, आपको दूसरा इक्वेशन भी चाहिए ना, तो दूसरा वाला इक्वेशन आप ऐसे 2 तरीके से बना सकते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो कैसे आप बनाइएगा, पहला फर्स्ट तरीका आपका ये होगा कि आप एंगल बी और एंगल डी को भी ऐड करके 180 लिख लीजिएगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ से आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ ही कहता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इसको याद भी रखिएगा। आप वहाँ से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं और दूसरा इक्वेशन आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। चारों को जोड़ के आप 360 डिग्री के इक्विवेलेंट करके भी एक इक्वेशन वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा मुश्किल होगा उसके बनिस्बत, है ना। आप बेटर ये होगा कि एंगल बी और एंगल डी को ऐड करके 180 के बराबर कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये देखिए आपका
एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू रख लीजिए। एंगल बी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई प्लस 20 प्लस एंगल डी का वैल्यू आपका क्या है देख लीजिए एक्स प्लस का बाई और इधर हो गया आपका 180 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस बाई, अच्छा x प्लस बाई कितना हो जाएगा, बाई प्लस बाई 2 होगा ना, तो आप लिखेंगे इसको x प्लस 2, ठीक है, बाई प्लस बाई 2। तो ये जो 20 आपका है वो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 में से 20 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 160, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप। तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 को x प्लस वाई कितना है बोलिए 100 है आपका, देखिए यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 है। अब आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को हम साथ में लिख दिए। साथ में लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा, आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कि काटना किसको है, आप चाहें तो x को काटें चाहें तो y को काटें, लेकिन x को काटना ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों का जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है ना, वो क्या है सिमिलर है, मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन बाई वाले में क्या है कि कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो उसमें क्या है कि कोफिशिएंट सेम आपको करना पड़ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, बट है ना, इसीलिए आप जो है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपका काम बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से चूँकि देखिए आपको x को काटना है, दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन रहने पे क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो आप घटाइएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट करने से प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है ना, यानी कि साइन में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो आप x को काट दीजिए, फिर आप इसको घटा दीजिए बाई माइनस 2y, तो बाई माइनस 2y। आप चाहें तो डायरेक्टली घटा के भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप माइनस बाई भी लिख सकते हैं, बट हम आपको अच्छा से समझ में आए इसी वजह से लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 160, ठीक है। इसके बाद इसको आप घटा के आप डायरेक्टली माइनस बाई आप यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्टली, है ना, यानी घटाने के बाद भी आपका वही आ रहा है। यहाँ भी आप घटा लीजिएगा तो माइनस का कितना आएगा बोलिए 60 ही आएगा, 160 माइनस 100 कीजिएगा। अब दोनों माइनस को आप काट दीजिए तो बाई का वैल्यू फाइनली आपका आ चुका 60 डिग्री। आप क्वेश्चन 1 में रखिएगा तो उससे क्या होगा कि x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, जैसा आप लिखते आए हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में आप रखेंगे, है ना। 2 में भी रख सकते थे, 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है 1 के बनिस्बत थोड़ा जो है आसान, ये मुश्किल कह लीजिए, या फिर इसका जो फिगर है थोड़ा बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बाई है, यहाँ पे 2 से 2 बाई है ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, मतलब उधर जाके डिवाइड भी करना होगा, सॉरी। तो क्या है कि जब भी आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा पुट करके, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि किसका जो फिगर है, किस इक्वेशन का कम है, फिगर किसका छोटा है ना, दिखने में कौन छोटा लग रहा है। देखिए x प्लस बाई है ये, है ना, इसके बनिस्बत जो है ना थोड़ा इजी है, ठीक है। तो आप x प्लस बाई इक्वल टू 100 आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस बाई इक्वल टू 100, ठीक है। x बाई का वैल्यू आप जो लाए हैं वो रख दीजिए, बाई का वैल्यू आप लाए हैं 60, यहाँ पे रख दीजिएगा। तो x प्लस 60 इक्वल टू 100 लिखेंगे आप। फिर x का वैल्यू, ये जो आपका 60 प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आया है किसका, x का और y का। एंगल नहीं आया है, एंगल यहाँ से निकलेगा, एंगल a कितना है x प्लस बाई प्लस 10, तो x आपका कितना है बोलिए, आपका x है 40, y है
60। तो x प्लस वाई यानी 60 प्लस 40 100 प्लस 10 यानी कि 110 डिग्री आ गया। अच्छा बी देखिए, बी आपका कितना है, बाई प्लस 20, बाई कितना है 60, और 60 प्लस 20 करेंगे आप तो 80 आ जाएगा। ये आपका 80 डिग्री आ गया एंगल बी, है ना। एंगल ए आ गया 100, ठीक है 110, है ना 110। चलिए एंगल सी कितना होगा, एक्स प्लस बाई कितना था आपका 60 40 100, 100 में से फिर 30 घटा लीजिएगा, 100 में से 30 जब घटाइएगा तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एंगल सी के इक्विवेलेंट हो गया। और एंगल डी आपका एक्स प्लस वाई यानी कि डायरेक्टली 6 4 10 यानी 100 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल डी हो गया। एंगल डी आपका कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। तो सही है या नहीं देख लीजिए। आपको एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ है। तो आप ए प्लस सी कर लीजिए, अपोजिट एंगल ए और सी होता है। तो 110 और 70 को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। साथ ही साथ ये भी देखिए कि एंगल बी और एंगल डी भी 180 आना चाहिए जोड़ने पे। तो एंगल बी प्लस डी देखिए 100 और 80 आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी आपका 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि चारों को ऐड करने पे, चारों एंगल को ऐड करने पे 360 डिग्री आ रहा है या नहीं। अगर वहाँ से भी आ जाएगा 180 आप जब जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। तो इस तरह से ये तीनों तरीके से ये आपका सॉल्व मतलब वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है।